सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है कि जिसके बारे में आज तक ना तो पाकिस्तानी ये अंदाजा लगा पाए हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान का ज्यादा करीबी दोस्त है और ना ही भारतीय, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है कि जिसने हमेशा ऐसी पॉलिसियां और ऐसे फैसले लिए कि जिसके बाद पाकिस्तान और भारत दोनों को बराबर लेकर चलने की कोशिशें की गई। और पिछले कुछ अरसे के दौरान जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनी तो उस वक्त पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना था और उन्हीं मुश्किल हालात के अंदर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की खुलकर ना सिर्फ मदद की थी बल्कि ऐसी पॉलिसियां बनाई थी, ऐसे फैसले लिए थे कि जिसके बाद पाकिस्तान को सऊदी अरब से तेल इंतहाई आसान एक साथ पर मिल सकता था। मगर फिर वक्त के साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब होते चले गए और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की जगह भारत के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। और इन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का भारत का दौरा और मोदी से मुलाकात है। और इस दौरे भारत के दौरान सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने एक ऐसी बात की है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान और भारत दोनों को सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत जी चाहें कि इनके दरमियान तनाज़ात खत्म करवाए जाएं तो सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत में सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी अरब हेल्प इज पाक इंडिया टेंशंस, यानी कि सऊदी अरब पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशंस हैं उनको खत्म करवाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाए तो आप सोचें कि दोनों ममालिक की आवाम को कितना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितने भी तनाज़ात हुए, जितनी भी लड़ाइयां हुई, जितनी भी जंगें हुई, उन सब में दोनों ममालिक की आवाम का नुकसान हुआ और ये नफरत आज तक नुकसान को बढ़ावा दे रही है। मगर अगर हम सऊदी अरब पर भरोसा करें और दोनों ममालिक आपस में शेरो शुक्र हो जाएं तो बहुत से फवाइद ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान और भारत की आवाम को डायरेक्टली मिल सकते हैं। सऊदी अरब की ये ऑफर किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है और ऐसी हालत कि जब पूरी दुनिया के हालात इंतहाई खराब होने जा रहे हैं, जब सऊदी अरब ने अपने बहुत बड़े बड़े फैसलों के जरिए बहुत से ममालिक को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिशें तेज कर दी हैं, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत को भी भरपूर तरीके से फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि अगर ये दोनों ममालिक इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो इसके सबसे ज्यादा नुकसानात दोनों ही ममालिक की आवाम को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और दूसरी जानिब दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने अपने तनाज़ात खत्म करके ना सिर्फ दोस्ती कर ली है बल्कि उस दोस्ती का वो भरपूर तरीके से फायदा भी उठा रहे हैं। वो ममालिक जिनके दरमियान आलमी जंगें हो चुकी हैं, आज वो ये बात कहते नजर आते हैं कि जंगों से कुछ भी नहीं होता सिर्फ नुकसान के सिवा। तो अगर ये सब चीजें हम देख रहे हैं और हमें ये भी फिक्र है कि आने वाले वक्त में हमारा मुल्क तरक्की की नई शाहराहों पर गामजन हो, तो इसके लिए इंतहाई जरूरी है कि सऊदी अरब की जानिब से की जाने वाली इस ऑफर का भरपूर तरीके से फायदा उठाया जाए।